ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिष आचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो कन्या यानी कि वर्गों के लिए अत्यंत विशेष है, क्योंकि वीडियो है देवगुरु बृहस्पति के मार्गी प्रभाव के बारे में। 4 फरवरी 2025 को देवगुरु बृहस्पति मार्गी हो रहे हैं पुनः, और 14 मई 2025 तक वो आपके नवम भाव में ही मार्गी प्रभाव दिखाएंगे, फिर राशि परिवर्तन हो जाएगा उनका। एक बहुत लंबे अंतराल से देवगुरु बृहस्पति वक्री चल रहे थे। अक्टूबर 2024 से वक्र हो गए थे, उनकी चाल टेढ़ी हो गई थी, उल्टी हो गई थी। अब वो बहुत लंबे अंतराल के बाद पुनः मार्गी हो रहे हैं, तो इसका एक अलग प्रभाव आपके जीवन पर आएगा। ग्रहों की स्थिति, ग्रहों की चाल अलग अलग प्रकार की बताई गई है। 8 प्रकार की चाल ज्योतिष शास्त्र में एक ग्रह की बताई गई है। तो जब भी वो चाल बदलती है, और वो भी देवगुरु बृहस्पति जैसे ग्रह की, तो जीवन में बहुत बहुत बदलाव आते हैं। और इन्हीं सब बदलावों की हम यहाँ पे एक विवेचना करेंगे। देवगुरु बृहस्पति की अगर हम बात करें तो उनको ज्योतिष में जीव कारक कहा गया है, इसीलिए उनकी विशेषता बहुत है। कई ऐसे ज्योतिष के सिस्टम्स हैं जहाँ पर देवगुरु बृहस्पति की पोजीशन को ही लग्न मानकर कई प्रेडिक्शंस दी जाती हैं, और वो फलित भी होती हैं। देवगुरु बृहस्पति के गोचर से बहुत चीज़ें मानी जाती हैं। उनके 12 राशि के परिवर्तन, 12 साल के राशि परिवर्तन पे बहुत महत्वता दी जाती है, क्योंकि एक राशि में 12 साल बाद आते हैं, तो उनकी महत्वता बहुत है। इसके साथ ही जीव कारक, जैसे मैंने कहा, भाग्य कारक हैं, धन कारक हैं, सेविंग्स, एक्सपेंशन, ज्ञान, और वो ज्ञान जो काफ़ी प्रैक्टिकल ज्ञान भी है। जैसे बुद्ध है, बुद्ध का ज्ञान कभी कभी थ्योरेटिकल भी होता है। वो जो बुद्ध वाले या बुद्ध प्रधान लोग होते हैं, वो पढ़ाई में शायद बहुत अच्छे हों, लेकिन मे भी प्रैक्टिकलिटी में उतने अच्छे नहीं। वो बहुत जल्दी रट्टा लगा लेंगे चीज़ों का, मैथमेटिक्स में बहुत अच्छे होते हैं। पर बृहस्पति वाला व्यक्ति, उसका जो ज्ञान है वो बृहत होता है, वो बड़े लेवल का होता है। उससे आप कुछ भी बात कर लीजिए, वो बातों को समझ जाएगा। तभी उनको ज्ञान का कारक कहा गया। बुद्धि विद्या का कारक जहाँ एक और बुद्ध है, वहीं ज्ञान के कारक, ज्ञान की कोई सीमा नहीं होती, उसके कारक बृहस्पति हैं। तो संतान के कारक हैं, और बहुत कुछ कारकत्व है उनका। लेकिन इसके साथ ही वो आपके लिए 2 भावों के स्वामी हैं, आपके चतुर्थेश हैं और सप्तमेश हैं। तो उनका जब भी प्रभाव बदलता है, जीवन में बदलाव आते ही हैं। और यहाँ पर उनकी दृष्टियां भी रहेंगी, लग्न पर, पंचम पर और तीसरे भाव पर। इसका अपना इम्पैक्ट होगा। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि जो देवगुरु बृहस्पति का गोचर है या मार्गी होना है, यहाँ पर उन पर 2 और ग्रहों का इम्पैक्ट रहेगा। पहला शुक्र का। कैसे? आप कहेंगे आपकी कोई शुक्र का प्रभाव तो है ही नहीं। यहाँ पे परिवर्तन योग बन रहा है, क्योंकि बृहस्पति शुक्र की राशि में है, ऑलरेडी है, और शुक्र जनवरी के अंत में 28 से 29 जनवरी को मीन में आ जाएंगे, जो बृहस्पति की राशि है, उच्च के भी हो जाएंगे। तो ये परिवर्तन योग बन गया। और राहु क्योंकि बृहस्पति की राशि में बैठे हुए हैं, मैं हमेशा कहता हूं कि विवादास्पद एक टॉपिक है ज्योतिष का, जहां पर कुछ लोग मानते हैं कि राहु केतु की कोई राशियां होती है कि नहीं होती, कुछ लोग नहीं मानते। मेरा मानना है कि राहु केतु की कोई राशि नहीं होती। वो जिस भाव में रहते हैं उसका स्वामित्व ले लेते हैं, कुंडली हो या गोचर हो। तो अभी गोचर में राहु बृहस्पति की राशि में है, तो उन पर पूरा इम्पैक्ट डालेंगे। तो देखेंगे इन सब चीज़ों का क्या एक प्रभाव आपके जीवन पर रह सकता है, सकारात्मक एवं नकारात्मक। क्या उपाय करने हैं वो भी बताऊंगा। और यदि आपकी लग्न राशि या चंद्र राशि कन्या है, दोनों ही गाइडेंस के लिए इस राशिफल को देख सकते हैं। टेक्निकली अलग अलग राशिफल नहीं बन सकते, जहां से आपको सूट करता है वहां से इसको ऑब्जर्व कीजिए। मेरा व्यक्तिगत मत हमेशा से है कि लग्न राशि देखेंगे अच्छा रहेगा। तो शुरू करते हैं अत्यंत महत्वपूर्ण राशिफल का। सबसे पहले देवगुरु बृहस्पति कहाँ पे मार्गी हो रहे हैं? नवम भाव पे। अब नवम भाव क्या है? नवम भाव है आपके भाग्य का स्थान, और बृहस्पति क्या है? भाग्य के कारक है। तो बहुत संभावना है कि पिछले 3-4 महीने, 4-5 महीने में भाग्य का बहुत साथ नहीं मिल रहा होगा, क्योंकि जब बृहस्पति नवम पर प्रभाव डालकर वक्री होते हैं, तो दोनों ही जगह पर भाग्य का एक लेना देना आ गया। तो भाग्य उतना साथ नहीं दे रहा होगा। नवम में बृहस्पति अपॉर्चुनिटीज क्रिएट कर रहे होंगे, लेकिन वो अपॉर्चुनिटीज हाथ आ के निकल जा रही होंगी। तो सबसे पहली चीज तो यही होगी कि बृहस्पति का मार्गी होना आपके लिए भाग्य वर्धक बनेगा, भाग्य में बढ़ोतरी करेगा। और जब भाग्य साथ देता है तो जीवन आगे बढ़ता है, जीवन में आनंद आता है, जीवन में सफलता आती है। नवम भाव बृहस्पति का है, और यहाँ पर बृहस्पति वक्री चल रहे थे,
तो बॉसेस से प्रॉब्लम आती है। आप में से कई लोगों के अपने बॉसेस से, अपने मैनेजमेंट से इश्यूज हुए होंगे पिछले अक्टूबर से, 2024 अक्टूबर से। तो अब धीरे धीरे करके उन इश्यूज को भी सॉल्व करने का आपको एक अवसर प्राप्त होगा। तो एक प्रकार से बहुत शुभता यहाँ पर हर चीज में दिख रही है। नवम भाव पिताजी का भी होता है। हो सकता है आपके पिताजी के भी कुछ कार्य अटक रहे हो, कोई प्रॉपर्टी का कार्य उनका अटक रहा हो, कोई लीगल कार्य अटक रहा हो, कोई पैसे का कार्य अटक रहा हो। तो एक प्रकार से यहाँ पे देवगुरु बृहस्पति का प्रभाव आपके पिताजी के लिए भी एक अच्छा रिजल्ट लेकर आएगा। तो बृहस्पति का मार्गी होना ही नवम भाव में अच्छा रिजल्ट लेकर आ रहा है। नवम भाव धर्म का है, धार्मिक चीजों का है, धार्मिक यात्राओं से भी इसको संबंधित कर सकते हैं। खैर उसके लिए 12वां भाव भी देखना पड़ता है, लेकिन क्योंकि नवम भाव लंबी यात्राओं का होता है तो इनडायरेक्टली ये भी धार्मिक यात्राएं दिखाता है। तो बृहस्पति नवम भाव में अब वक्री थे। हो सकता है आप में से कई लोग अपने घर में कोई धार्मिक अनुष्ठान कराना चाह रहे हो, लेकिन नहीं हो पा रहा हो। कई बार होता है, लोग ना चाहते हैं कि हमारे घर में ये हो वो हो, लेकिन परिस्थिति ही नहीं बन पाती। ऐसा नहीं कि पैसा नहीं है या किसी ब्राह्मण देवता को नहीं बुला सकते घर में, कुछ ना कुछ हो जाता है। कई लोगों ने ऐसा ऑब्जर्व किया होगा। आप, ये भी कुंडली का एक दोष होता है और बृहस्पति का ही दोष होता है। आप में से कई लोगों ने ऑब्जर्व किया होगा कि कभी आप किसी धार्मिक यात्रा पे निकलेंगे तो घर में लड़ाई झगड़े हो जाएंगे। आप घर में कुछ हवन आदि करने की कोशिश करेंगे तो लड़ाई झगड़े हो जाएंगे, या फिर सामान खराब हो जाएगा। तो ये सब बृहस्पति का ही दोष होता है। जैसे हम पितृदोष पढ़ते हैं ना, वैसे हर ग्रह का एक दोष है। मातृ दोष होता है, पितृ दोष होता है, देवता दोषम होता है, देवी दोषम होता है। तो इस प्रकार से बृहस्पति का एक दोष होता है कि अगर बृहस्पति कुंडली में बहुत खराब है तो कभी भी कोई धार्मिक कार्य कराएंगे ना तो उसमें बाधाएं आएंगी, विघ्न आएंगे, घर के लोग सम्मिलित नहीं होते। मैंने ऐसे भी कुंडलियां देखी हैं कि एक जगह मैंने किसी को बोला था कि आप घर में अपने महामृत्युंजय का अनुष्ठान करवाइए, तो उन्होंने बताया कि ऐसी स्थिति थी कि 3 लोग बैठकर करा रहे हैं और 4 लोग जाके छत पे बैठ गए कि हमें इसमें सम्मिलित नहीं होना। खैर जब वो हवन हुआ तो धीरे धीरे करके चीजें बदली। वास्तु दोष के लिए भी बहुत हवन ये उपयोगी होते हैं। जो आजकल वास्तु के छोटे छोटे उपाय टेप लगाकर, पता नहीं क्या क्या लगाकर कर रहे हैं, सब आज से 15-20 साल पहले किसी ने वास्तु का दोष का नाम ही नहीं सुना था, क्योंकि लोगों के घर में हवन होते थे, पूजाएं होती थी। अब ये सब होने लगा है क्योंकि अपनी परंपराओं से दूर जा रहे हैं। खैर टॉपिक से नहीं भटकना। तो नवम भाव पर बृहस्पति का यहाँ पे मार्गी होना धार्मिक अनुष्ठानों के प्रति आपको लेकर जाएगा। धार्मिक अनुष्ठान करने का मौका मिलेगा आपको, और धार्मिक यात्राओं में भी आपको बहुत अच्छा अवसर प्राप्त होगा। तो बहुत श्रेष्ठ है, बहुत विशेष है। ये धर्म त्रिकोण है, और धर्म त्रिकोण केवल धर्म से ही संबंधित नहीं है, उसकी तो हमने बात कर ली। धर्म मतलब क्या है? धारणीय। धर्म क्या है? जो धारणीय है, जो आपकी ड्यूटीज हैं, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं। मे बी आप में से कई लोग अपनी ड्यूटीज रिस्पॉन्सिबिलिटीज थोड़ी सी अवॉइड कर रहे होंगे पिछले कुछ टाइम से। अब धीरे धीरे करके वो जो ड्यूटीज रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो तो आपके अंदर एक लेजीनेस आ गई थी, उससे भी आपको निकलने का यहाँ पर अवसर प्राप्त होगा। तो मैंने कहा ना, बहुत अच्छे और विशेष लाभ यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति आपको देंगे। आगे शुक्र आदि के प्रभाव देखने से पहले एक बार देवगुरु बृहस्पति के स्वामित्व की बात भी कर लेते हैं। वो आपके सप्तमेश है और यहाँ पर नवम भाव में मार्गी हो गए। भाग्य स्थान, बिजनेस में जिनको नुकसान हो रहे थे उनको बिजनेस में अब बहुत लाभ होंगे। बहुत संभावना है कि आप में से कई लोगों के बिजनेस में कुछ नुकसान भी हुए होंगे और कुछ काम भी अटके होंगे। तो जो काम अटक रहे थे वो पूर्ण होंगे, जो नुकसान होंगे उनकी भरपाई होगी। और ये लक्ष्मी स्थान भी है, तो जो बिजनेस करते हैं उनको लाभ प्राप्त होगा। सप्तम भाव पति पत्नी का होता है, तो एक प्रकार से पति पत्नी के बीच में भी बहुत प्रॉब्लम्स आ रही होंगी। मैं नहीं कह रहा कि पूरी ठीक हो जाएंगी, क्योंकि कन्या के लिए, मीन के लिए आने वाला टाइम मैरिड लाइफ के लिए अच्छा नहीं है शनिदेव के कारण। लेकिन ये वो टाइम है कि आप थोड़ा सा चीज़ों को संभाल लें। अगर प्रॉब्लम चल रही है तो ये जो बृहस्पति का मार्गी होना, कम्युनिकेशन को ठीक कर कर, क्योंकि सप्तम से तीसरे में है, अपनी बीच की जो दूरियां हैं उनको वापस भरने के लिए बहुत अच्छा समय रहेगा। आपके पति या पत्नी का धन का लाभ भी यहाँ पर हो सकता है, क्योंकि सप्तमेश लक्ष्मी स्थान में बैठे हैं। तो एक अच्छी चीज है। और एक प्रकार से अपने बिजनेस को बड़ा करने के लिए, एक्सपैंड करने के लिए भी ये जो योग आपका दिख रहा है, ये बहुत अच्छा दिख रहा है। बृहस्पति आपके चौथे घर के स्वामी हैं। प्रॉपर्टी खरीदना चाह रहे होंगे आप में से कुछ लोग, लेकिन प्रॉपर्टी मिल नहीं रही होगी, या तो बजट कम पड़ जाता होगा, या फिर अच्छी जगह नहीं मिलती होगी, जो भी है। अब ये वो टाइम है कि अगर आप प्रॉपर्टी खरीदने के इच्छुक हैं तो आपको प्रॉपर्टी मिल सकती है। और क्योंकि चतुर्थेश जो है वो अपने से छठे भाव में बैठे हैं, तो कोई प्रॉपर्टी का अगर केस आदि भी चल रहा था तो उसको सॉल्व करने में भी ये जो योग बन रहा है ये मदद करेगा। और चौथे घर के स्वामी लक्ष्मी स्थान में, यानी कि पुनः मैं कहूँगा घर में धार्मिक अनुष्ठान कराइए,
घर में हवन करवाइए, घर में पूजा करवाइए, घर में अनुष्ठान बड़े बड़े करवाइए, इसका लाभ मिलता है। मैं वास्तु आजकल देख देख कर कभी कभी निराशा भी होती है, हंसी भी आती है कि क्या क्या वास्तु क्या होता है। वास्तु केवल एक घर के जीने की एक प्रक्रिया होती है कि किस प्रकार से ऊर्जाओं को सम्मिलित करें। और आज जो वास्तु हो रहा है वो फेंगशुई है, वो चाइनीज वास्तु है, जिसको वैदिक एस्ट्रो के नाम पर बेचा जा रहा है। तो मैं आपको हमेशा कहता हूँ घर में पूजा पाठ कीजिए, हवन करिए, कोई वास्तु दोष नहीं रहेगा। बाकी जो भुगतना है ना, वो भुगतना ही पड़ेगा, कितने भी आप वास्तु दोष करवा लीजिए या वास्तु दोष के उपाय करवा लीजिए। जब अच्छा टाइम होता है ना, वास्तु दोष कितना भी बुरा हो, कुछ कुछ अफेक्ट नहीं करता। और वहीं वाइसा वर्सा भी है, बुरा टाइम है ना, कितने रत्न पहन लीजिए, कितने वास्तु दोष के उपाय करा लीजिए, कुछ टाइम नहीं है, तो भुगतना ही पड़ता है। कुछ जो रेमेडीज होती हैं वो केवल ईश्वर की शरण में जाके ही होती है। तो यहाँ पे आपको अपने घर में जो भी कुछ धार्मिक अनुष्ठान आदि कराने हैं उसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लीजिएगा, उसका बहुत लाभ आपको प्राप्त होगा। और घर में कुछ कम्युनिकेशन प्रॉब्लम आ गई थी, घर वालों से लड़ाई झगड़े चल रहे थे, उनको भी ठीक करने के लिए कि जो मार्गी होना है बृहस्पति का, कि बहुत अच्छा रिजल्ट आपको देके जाएगा। देवगुरु बृहस्पति की दृष्टियों की ओर बढ़ने से पहले जो मैंने परिवर्तन योग की बात करी थी उसकी चर्चा कर लेते हैं। जैसे मैंने कहा, शुक्र मीन में है, बृहस्पति की राशि, बृहस्पति वृषभ में है, शुक्र की राशि, तो ये बनता है परिवर्तन योग। अब डिपेंड करता है कि परिवर्तन योग किस प्रकार से किन भावों के बीच में बन रहा है। तो बृहस्पति और शुक्र का जो परिवर्तन योग बन रहा है वो एक केंद्र भाव और एक त्रिकोण भाव के बीच में बन रहा है, जो बहुत शुभ है। एक प्रकार से ये भाग्य कारक है, ये इमेज को बढ़ाने वाला है, यानी कि पॉपुलैरिटी वाला है, और विवाह का बहुत अच्छा योग बना रहा है, क्योंकि सप्तमेश जो है वो भाग्य स्थान में है और भाग्येश जो है वो सप्तम स्थान में है, और शुक्र मीन में जब आए तो वो उच्च के भी हो गए। तो ये विवाह के अति सुंदर अति विशेष योग आपके लिए बना रहा है। और ये भाग्य कारक है, क्योंकि भाग्य स्थान के स्वामी शुक्र और भाग्य के कारक बृहस्पति, इनके बीच में परिवर्तन योग चल रहा है। तो ये परिवर्तन योग बहुत अच्छा है। शुक्र ना केवल भाग्येश है, वो आपके धनेश भी हैं। तो ये धन की वृद्धि, बिजनेस हो, करियर हो, सब में धन की वृद्धि दिखा रहा है। तो ये जो आपका परिवर्तन योग है ये बहुत विशेष है, इसका लाभ उठाएगा। ये वैवाहिक जीवन, विवाह के योग, सब में अच्छा रिजल्ट देगा। राहु का प्रभाव भी है और यहाँ पे बृहस्पति के साथ में है। जो लोग विदेश में कोई यात्रा करना चाहते थे, छोटी मोटी यात्रा, उनके लिए अच्छा है। विदेश से कोई फंडिंग ढूंढ रहे थे अपने बिजनेस के लिए, उनके लिए अच्छा है। और एक प्रकार से क्योंकि राहु शुक्र के साथ बैठे हैं, तो बिजनेस में जो लोग थोड़ा सा 2 नंबर का काम करते हैं उनको भी बहुत तेज गति से लाभ होगा। और शुक्र राहु साथ में है और बृहस्पति का प्रभाव, जो लोग सोशल मीडिया से जुड़ा कुछ कार्य करते हैं या फिर अपना नाम, अपनी पहचान बनाना चाहते हैं, उनके लिए भी बहुत श्रेष्ठ टाइम है। तो इन सब चीज़ों का लाभ उठाइएगा। नवम भाव में बृहस्पति, जो हायर स्टडीज करते हैं बच्चे, उनके लिए भी बहुत अच्छा रिजल्ट देके आएगा और एक प्रकार से उनके अटके हुए कार्यों को पूर्ण करेगा। ये बृहस्पति पंचम से पंचम में है, तो स्टूडेंट्स के लिए भी अति लाभकारी है और अति श्रेष्ठ है। अब बात करते हैं देवगुरु बृहस्पति की दृष्टियों की। देवगुरु बृहस्पति की 3 दृष्टियां होती हैं। पहली दृष्टि रहेगी उनके लग्न पर। अब केतु ऑलरेडी लग्न में बहुत लंबे टाइम से गोचर कर रहे थे। बृहस्पति आपके मार्केश भी हैं और बाधकेश भी हैं, तो जब वो वक्री हो गए थे अक्टूबर में, आपके कार्य तो बहुत अटकना शुरू हो गए होंगे। करियर हो, बिजनेस हो, सब में बाधाएं आ रही होंगी और रोग बहुत तंग कर रहे होंगे। आप लोगों में से कई लोगों को कई प्रकार के रोगों ने ग्रसित किया होगा। अब धीरे धीरे करके वो जो जीवन में रुकावटें आई थी, वो जो डिजीज तंग कर रही थी, उनसे निकलने का एक मौका मिलेगा। और केतु वक्री ही होते हैं, बृहस्पति वक्री होकर देख रहे थे, तो जीवन ना व्यक्ति का एकदम सूक्ष्म सा हो जाता है, यानी कि ना वो व्यक्ति फिर बहुत छोटा सोचना शुरू कर देता है। ऐसा नहीं कह रहा कि ये वो बड़ा नहीं सोच सकता, लेकिन वो अपनी सोच को बहुत सीमित कर लेता है, क्योंकि बृहस्पति पर, केतु पर वक्री बृहस्पति की दृष्टि, यानी कि व्यक्ति बाहर जाने के बजाय अपने अंदर जाता है। तो आत्ममंथन आप में से कई लोगों ने किया होगा, लेकिन बड़ी सोच जो होती है ना वो थोड़ी सी कम होगी। तो ये बृहस्पति अब जब मार्गी होंगे तो सोच बड़ी होगी व्यक्ति की, और उस सोच से जीवन आगे बढ़ेगा। कई बाधाएं जो है आपकी दूर होंगी। और अभी भी ये जो बृहस्पति केतु का प्रभाव है ये बहुत लंबे टाइम तक है, फरवरी से मई तक होगा। तो ये ज्ञान प्राप्ति के लिए, ज्ञान वृद्धि के लिए बहुत अच्छा है। बृहस्पति की एक दृष्टि रहेगी तीसरे घर पर। अब आपको और क्या चाहिए? भाग्य और पराक्रम का मिलन हो गया,
वो भी बृहस्पति जो अतिचारी होने वाले हैं। बृहस्पति की स्पीड बहुत बढ़ेगी आगे चलकर, क्योंकि ये बृहस्पति की स्पीड इतनी तेज है कि साल में 2 राशि परिवर्तन करेंगे, मई में फिर अक्टूबर में। तो जब इतने तेज बृहस्पति होंगे भाग्य स्थान में, फिर पराक्रम के भाव को देखेंगे, तो एक प्रकार से बहुत सहायता मिलेगी जीवन में आगे बढ़ने के लिए, रिस्क लेने के लिए, अलग करने के लिए, अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए, और एक प्रकार से कुछ नया सीखने के लिए। केतु पे प्रभाव है, तीसरे घर पर प्रभाव है। ये टाइम स्किल एक्विजिशन के लिए बहुत अच्छा है, और जिसके पास स्किल्स हैं वो अवश्य आगे बढ़ता है। बृहस्पति के जो नवी दृष्टि है वो रहेगी पंचम भाव पर। अब ये सबसे पहला संतान उत्पत्ति, संतान प्राप्ति के लिए अच्छा है। अब जिनकी कुंडली वीक रही होगी उनको यहाँ पर पिछले कुछ टाइम में संतान प्राप्ति में बाधाएं आ रही होंगी। इवन अगर आप IVF वगैरह से भी जा रहे होंगे, प्रॉब्लम्स आ रही होंगी, लेकिन अब बृहस्पति मार्गी हो जाएंगे तो उनका पंचम पर प्रभाव एक प्रकार से संतान प्राप्ति के लिए अच्छे रिजल्ट दिखाता है। आप में से जो लोग संतान प्राप्ति के इच्छुक हैं उनको यहाँ पर बृहस्पति के कारण एक प्रकार का आशीर्वाद मिल रहा है, और संतान उत्पत्ति के बहुत अच्छे योग आपके बन रहे हैं। ये स्टूडेंट्स के लिए बहुत विशेष है, क्योंकि पंचम भाव स्टूडेंट्स का होता है। तो स्टूडेंट्स का लक भाग्य साथ देगा, और जब भाग्य साथ देता है तो व्यक्ति आगे ही बढ़ता है, तो ये भी बहुत विशेष है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि देवगुरु बृहस्पति पंचम को देखेंगे तो व्यक्ति की क्रिएटिविटी बढ़ती है, और जैसे मैंने कहा ना, सोच, बड़ी सोच बृहस्पति और राहु ही देते हैं। अब लोग गुरु चांडाल योग बोल देते हैं, लेकिन नहीं, बड़ी सोच वाले लोग गुरु चांडाल वाले ही होते हैं, क्योंकि वही वो ग्रह हैं जो सोच को बड़ी करते हैं। तो यहाँ पर आपके राहु का प्रभाव बृहस्पति पर है और बृहस्पति का प्रभाव पंचम पर है, तो सोच बहुत बड़ी हो जाएगी, और बड़ी सोच के कारण जीवन में बहुत कुछ प्राप्त करेंगे। ये लक्ष्मी स्थान भी है, ये भी लक्ष्मी स्थान है, ये धन के कारक है, तो ये धन आगमन का बड़ा सूचक है। तो एक प्रकार से बृहस्पति का पंचम पर प्रभाव बहुत अच्छा रिजल्ट आपके लिए लेकर आएगा। अब बात करते हैं कुछ नेगेटिव चीजें जो हो सकती हैं। नेगेटिव चीजें ये हैं कि नवम में जब बृहस्पति मार्गी होंगे और लग्न को देखेंगे, थोड़ा सा आपके अंदर ना ईगो बढ़ेगा। आपका ईगो, आपका जो सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है वो बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। घर में इसके कारण प्रॉब्लम हो सकती है पर्सनल लाइफ में। बृहस्पति का तीसरे घर पर प्रभाव, और बृहस्पति राहु का प्रभाव, शुक्र का प्रभाव लेकर बैठे हैं। ये राहु शुक्र क्या है? माया है। बृहस्पति को हम माया नहीं बोलते, धन है वो, धन तो लक्ष्मी शुक्र भी है, लेकिन शुक्र माया भी है। शुक्र का धन फिर गलत चीज़ों में भी जाता है। बृहस्पति जिसका बहुत अच्छा है ना, बहुत पैसा होगा, बताएगा नहीं, लेकिन जाके देखेंगे उसके पास धन की कमी नहीं होगी। शुक्र वाले के पास पैसा होगा, दिखाएगा, ही विल मेक श्योर कि दूसरों को पता चले कि मेरे पास पैसा है, लेकिन वो कभी कभी गलत जगहों पे भी पैसा जाता है। लेकिन यहाँ पर क्योंकि राहु शुक्र का प्रभाव भी बृहस्पति पे है, तो तीसरे घर पर उनकी दृष्टि, यानी कि आपकी गलत आदतें, आपकी एडिक्शंस कभी कभी आप पे हावी हो सकती है। गलत संगत तंग करेगी, और इच्छाओं पर कंट्रोल नहीं कर पाएंगे कभी कभी, और उसके कारण नेगेटिविटी हो सकती है। भाई बहनों से संबंध थोड़ा बना के रखें, जब उनसे बात करें तो अपने ईगो पर कंट्रोल रखें। और बृहस्पति का पंचम पर प्रभाव राहु शुक्र के प्रभाव के साथ, यानी कि जो लोग रिलेशनशिप में हैं वहाँ पर चीटिंग आदि की बात, थर्ड पार्टी सिचुएशन वो उत्पन्न हो सकती है। और एक साइड मैंने बृहस्पति की क्रिएटिविटी की बात करी, लेकिन अगर आपकी कुंडली में चंद्रमा या बृहस्पति बहुत पीड़ित है या बुध बहुत पीड़ित है, तो ये जो बृहस्पति का प्रभाव है ये आपको बहुत ओवर थिंकिंग या एंग्जाइटी की तरफ भी लेकर जा सकता है। तो इस चीज़ पर थोड़ा सा नियंत्रण रखना है। स्टूडेंट्स के लिए तो ये बहुत शुभ योग एक दिख रहा है। तो एक प्रकार से अच्छा प्रभाव दे रहे हैं बृहस्पति यहाँ पर। जो नेगेटिव चीज़ें हैं वो मैंने बता दी। शुक्र का भी परिवर्तन हो रहा है। मेरे प्रयास रहेगा कि समय मिलता है तो मैं उन पे भी एक वीडियो बनाऊं, क्योंकि वो भी परिवर्तन योग में राहु के साथ बहुत अच्छे रिजल्ट दे सकते हैं या बहुत अलग प्रकार के रिजल्ट दे सकते हैं। उसकी हम विवेचना करने की कोशिश करेंगे। सेहत की बात करूं तो यहाँ पर ठीक है, वो थोड़ा सा सेहत सुधारेंगे, लेकिन फिर भी हर ग्रह अपने रोग लेके आता है। तो यहाँ पे जोड़ों का दर्द जिनको है उनकी दिक्कत बहुत बढ़ेगी, बॉडी में स्टिफनेस बहुत रहेगी, इन्फ्लेमेशन बहुत रहेगा, और इंडाइजेशन बहुत रहा करेगा। तो इन सब चीज़ों पर ध्यान दीजिए, अच्छी चीज़ों का लाभ उठाइए, बुरी चीज़ों से चेतावनी पूर्ण तरीके से बच के रहिए। उपाय क्या करना है? उपाय 2 सरल उपाय करने हैं। पहला, किसी भी मंदिर में अगर आपके आसपास कहीं केले का पेड़ है तो पहले केले के पेड़ की जड़ में जल अर्पण कीजिए। एक सरसों के तेल का एक घी का दिया अर्पण कीजिए, और फिर वहीं पर बैठकर एक मंत्र है देवगुरु बृहस्पति का, ओम ज्येष्ठाय नमः।
जो ज्येष्ठ से निकला है, ओम ज्येष्ठाय नमः, इसका 108 बार जाप कीजिए। फिर शिव मंदिर जाकर शुद्ध दूध से अभिषेक कीजिए महादेव का। पीले फूलों की कोई माला अर्पण कीजिए, चंदन का विलेपन कीजिए और वहीं पर बैठकर फिर ओम शशि शेखराय नमः मंत्र का 108 बार जाप कीजिए। हलवे का भोग लगाइए महादेव को और जो मंदिर में पुजारी जी हैं उनको दक्षिणा देकर उनका आशीर्वाद लेके आइए। ये उपाय करेंगे, अवश्य आपके साथ अच्छा होगा। आशा करता हूँ कि वीडियो काम आएगी। चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ आप सभी से अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।